इसमें डालो, आगे डालना नीचे। स्वस्तिलकं कुर्यात् स्वस्तिस्त्वया विनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा विनायकप्रिया नित्यं तां स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः यजमानस्य भाले। स्वस्तिलकं कुर्यात्, शिखा का स्पर्श कर लो। ऊर्ध्वकेशव विरूपाक्षे मां समृत भोजने इष्टदेवी शिखा मध्ये चामुंडे चापराजिते, चामुंडे चापराजिते। भगवान विष्णु का ध्यान कर लीजिए। इदं विष्णुर्विचक्रामे तरे धानि दधे पदं समूढमसियापाग्मुसुरे स्वाहा। गंगा विष्णुभ्यां नमः। प्राणायामः समृद्धिरस्तु। हाथ में जल लें। पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठ शीर्षकं छंदः। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये आज का वीडियो कुछ अलग है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी 11:30 बज रहा है। आज है मेरा व्रत। और अब कल 16 तारीख थी, तो कल शुक्ला जी को 4 महीने हो गए हैं पूरे। कल शुक्ला जी को 4 महीने हो गए हैं पूरे। और आज व्रत है उनके लिए। एकादशी का व्रत मैं उनके लिए रखती हूँ, जो उनकी आगे की यात्रा है वो सफल हो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान हर जन्म मुझे शुक्ला जी मिले। मुझे बोलते हैं 7 जन्म तक पति पत्नी का रिश्ता होता है, वो सब तो मुझे नहीं पता। पर मुझे बस मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अभी तक मैंने जितनी भी पूजा पाठ की है वो सारा फल मेरे शुक्ला जी को मिले, उनकी यात्रा सफल हो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कष्ट तकलीफ़ बहुत सारी यहाँ इस धरती पर फेस की है। और मेरी तरफ से अगर कोई भी गलती है तो शुक्ला जी मुझे माफ़ करें, यही बोलूँगी मैं। मन अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बातें कर लूँ। मैं कैमरे के सामने रोना नहीं चाहती, पर मेरा आज मन अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। शुक्ला जी की बहुत सारी यादें, मैं सच बताऊं, मैं ना जब भी शुक्ला जी को देखती हूँ ना मेरे आँख भर आती हैं। समझ में नहीं आता है, कभी कभी यकीन नहीं होता है कि इतना कुछ हो गया मेरे साथ। मेरी उनके जाने के बाद सब कुछ खराब ही खराब हुआ है। बहुत याद आती है उनकी, मुझे बहुत याद आती है। पर मैं जो भी है अकेले टाइम बिता लेती हूँ मैं उनको याद करके। रही बात रोने की, रोती हूँ मैं अब आजकल कैमरे के सामने नहीं रो रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरी वजह से परेशान हो कि ये जब देखो जब रोती रहती हैं। और इनको इतना समझाते हैं कि अपनी बेटी को देखो, मैं सब समझ रही हूँ। और एक बात और आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं यानी बच्चों को ट्यूशन दूँगी। बच्चे आज से आएंगे तो मैं बताऊँगी आप लोगों की कौन बच्चे हैं। एक एक दो दो करके आएंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, यानी बहुत सारे बच्चे आने लगेंगे। मैंने ये सोचा है, मैंने बात की है एक जगह। तो वो आई थी तो बोला कि हाँ हमारे बेटियों को पढ़ा देना, तो मैंने बोला ठीक है। मुझे ना कुछ पता नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है। एक एक जब सब चीज़ें आती ना, मुझे भी शुक्ला जी बहुत याद आते हैं, बहुत ज़्यादा याद आते हैं। वो उनकी एक एक बातें याद आती हैं। अगर मैं पुराने ब्लॉग देख लूँ तो पागल सी हो जाती हूँ मैं। फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ यार। कैसे कैसे मैं ये सब चीज़ें कैसे ना रोऊं, कैसे ना भुलाऊं, मुझे पता है। पर ये बताऊं, ये वाला जो दुख है ना, इसका घाव कभी नहीं मिटता है। मुझे करीबन
आज कल शुक्ला जी को 4 महीने हो गए हैं, ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैं रोऊं ना। लगातार मेरी आंखों से आंसू गिरते रहे। हाँ, जब ऐसे कोई पल आ जाता है, जैसे मम्मी के यहाँ गई हूँ, तो वो लोग मुझे हर तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मैं खुश रहूँ वहाँ पर। मेरी बहन हो गई, बहन के बच्चे हो गए, वो भैया हो गए, पापा हो गए, मम्मी हो गए, वो लोग नहीं चाहते कि मैं परेशान हूँ। वो लोग समझते हैं मुझे, पर मैं सब बात समझती हूँ कि हाँ, रोने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अरे, रोने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। याद करो शुक्ला जी को, खुश होके करो। पर पता नहीं क्यों मैं टूट जाती हूँ और फिर मैं याद करने लगती हूँ उनको, उनकी सारी बातें। मैं रोना नहीं चाहती और ना मैं रोऊंगी, पर मैं थोड़ी सी, मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा कि मैं नहीं रोक पाती अपने आप को। ये वाला दर्द ना, इसका घाव बिल्कुल नहीं जाता है। बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो इसको फील करके बैठा होता है ना, उसी को पता होता है इसका दर्द कितना गंदा होता है। आज से मैंने दूध वाले को बोला है, तो वो दूध देने लगे हैं। मैंने बोल दिया था कि भैया हमारे यहाँ दूध दे दिया करो, तो उन्होंने बोला ठीक है। और मुझे अभी मैंने नहा धोकर आकर सीधे बैठकर आप लोगों से बातें कर रही हूँ। श्रेया चली गई है। श्रेया के टिफ़िन में आज मैंने बनाया है छोले आलू की सब्जी और पूड़ियाँ रख दी थी। श्रेया को खा के भी चली गई और लेकर भी चली गई। और अभी लड्डू गोपाल नहाए नहीं है, उनको नहलाना है। बताओ ना, 11:30 बज रहे हैं। मुझे ना काम करते करते टाइम हो गया था। घर ना बहुत ज़्यादा, यहाँ पर तो ऐसा लगा है शॉप खुली है, आप लोग देख सकते हो कितने सारे। यानी मैं बहुत सोचती हूँ कि यहाँ जमा दूँ, वहाँ जमा दूँ। ये बैग झुमकते वहाँ रखा हुआ है, यानी समझ में नहीं आता। सारी चीज़ें इधर उधर रखी हुई है ना, सब कुछ जमाना अच्छे से टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो शुक्ला जी की यादें, शुक्ला जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, है ना। वो मुझे एहसास होता है कि वो है यहीं कहीं, पर दिखते बस नहीं है। वो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई हैं। और बस मैं ना क्यों टूट जाती हूँ, मुझे ना वो दिन याद आ जाता है जब शुक्ला जी का इस धरती पर लास्ट दिन था। वो दिन याद आ जाता है ना, तो मैं टूट जाती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो चले जाएंगे और मैं उनसे कुछ पल बातें भी नहीं कर पाई, कुछ बोल नहीं पाई, ना वो बोल पाए कि ऐसे रहना मेरे पास, वैसे रहना। वो कुछ भी नहीं बोल पाए और ना मैंने सुना और ना ही मैं बोल पाई उनसे, कुछ भी नहीं पता था। ये बस इसी चीज़ का थोड़ा सा अफसोस होता है कि मैं उनसे कुछ सुन नहीं पाई, उनकी दिल की बातें। तरसती हूँ। बहुत अच्छे थे वो, बहुत ज़्यादा अच्छे, हर चीज़ समझाते थे मुझे। उन्होंने मेरे चैनल पर बहुत सपोर्ट किया है। लाइव जाती थी तो लाइव में आते थे और सभी लोगों से बातें करते थे, बहुत हंसाते थे। अपने मम्मी पापा की बहुत कदर करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अपनी दीदियों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और बहुत अच्छे थे वो, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सबका रिस्पेक्ट करना, किससे कैसी बात करना, सब कुछ। ज़्यादा किसी से बोलते नहीं थे। और मुझे इतना पता है कि शुक्ला जी श्रेया से भी ज़्यादा मुझे प्यार करते थे। ये नहीं बोलूँगी कि मैं अपने आप को बोल रही हूँ या कुछ भी, पर यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उनका मेरे साथ था। वो मुझे बहुत सपोर्ट भी करते थे, हर चीज़ समझाते थे और वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहते थे। एक पल नहीं रहते थे मेरे बगैर। अगर यहाँ से पड़ोस में भजन वगैरह हो रहा है ना, तो मुझे कभी जाने नहीं दिया। इसलिए वो कभी
पड़ोसियों के कोई भी फंक्शन में जाती ही नहीं थी। श्रेया के स्कूल जाना होता था तो बोलते जल्दी आ जाना, मेरा मन नहीं लगता है, घर सूना सूना लगता है, घर काटने को दौड़ता है, जल्दी आ जाना। जल्दी से आ जाती हूँ। जब मैं आ जाती थी तो उनके चेहरे में मुस्कुराहट हो जाती थी कि चलो ये आ गई। और जब कभी मैं मायके चल जाऊँ, वहाँ से लौट के आऊँ, मुझे लेने आते थे कि कहाँ पहुँच गई, कहाँ पहुँची। ऐसे जब मैं ट्रेन में रहती थी ना तो उनके फ़ोन आते थे, कहाँ पहुँची, हाँ इधर हूँ, ठीक है मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा। वो आ जाते थे, मुझे लेकर आते थे घर, बोलते हाँ अब लग रहा है कि घर खिला खिला है, तू जाती है तो वो घर इतना सूना सूना लगता है, आ गई तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कहते थे पता है। ठीक है, मैं मिलूंगी आप लोगों से बाद में। ये वीडियो कहीं ऐड कर दूंगी, मुझे नहीं पता, मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़। मैंने आज रो दिया वीडियो पर, मुझे माफ़ करिएगा, मैं नहीं रोक पाई अपने आप को। आप लोग बोलोगे कि आपकी बात नहीं मानती हूँ मैं, और जब देखो जब रो देती हूँ, पर आज मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। सॉरी, दिल से सॉरी। मुझे भी ठीक लग रहा है कि मैंने रो दिया। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दिनों बाद रोई हूँ, रोती मैं रोज हूँ, आप लोगों को नहीं बताती हूँ मैं कि मैं रो रही हूँ। और आज मैंने कैमरे के सामने रो दिया, मुझे माफ़ करिएगा। आज मैं रोक नहीं पाई उनकी कुछ बातें। अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि शुक्ला जी की कुछ बातें बताओ, तो मैं बताऊंगी धीरे धीरे करके। अब बताना, मैं अपने मेरी शादी कैसे हुई थी वो सब कुछ भी बताऊंगी मैं आप लोगों को।